पूर्व नगर अध्यक्ष स्वर्गीय एम बाल बैरैया इनके जन्मदिन अवसर पर उनके तैल चित्र का अनावरण समारोह बल्लारपुर नगर परिषद सभागार में लिया गया। कार्यक्रम में बतौर अध्यक्ष पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया तथा बल्लारपुर नगर परिषद अध्यक्ष छाया मड़ावी, नगर परिषद उपाध्यक्ष संपत कोरडे, नगर परिषद मुख्याधिकारी विपिन मुद्दा, जिलाध्यक्ष गजानन गावंडे, रजनी मूलचंदानी, घनश्याम मूलचंदानी आदि की मौजूदगी थी। उपस्थितों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। साथ ही बैरैया इनके परिवार के सदस्यों का भी सत्कार किया गया, जिसके बाद स्वर्गीय बैरैया इनके तैल चित्र का अनावरण श्री पुगलिया के हाथों किया गया और सभी ने इनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अभिवादन किया। उपस्थितों ने स्वर्गीय एम बाल बैरैया इनके विकास कार्यों और उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पक्ष के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी तादाद में मौजूद थे। मेघा खालेजी यांना सुद्धा विनंती करतो की त्यांनी सुद्धा चित्राचे अनावरण नगर परिषदच्या दक्षिणी भागाच्या सभागृहामध्ये लावण्यात येणार आहे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, नगर परिषद के लोकप्रिय मुख्य अधिकारी विपिन जी मुद्दा, पंचायत समिति के उपसभापति सन 1978 में जब इंदिरा जी का अरेस्ट किया गया था, उस समय बाबूजी के साथ कंधे से कंधा लगाकर कांग्रेस पार्टी जब बुरे वक्त में गुजर रही थी, उस समय पूरे दौर में उस संघर्ष के दिनों में उन्होंने कांग्रेस के लिए संघर्ष किया और उसके बाद सन 80 के करीब वो नगराध्यक्ष बने और 78 में और 4 साल वो बल्लारपुर के नगराध्यक्ष रहे। कि एम बाल बैरैया जी जिन्होंने अपने कार्यकाल में उत्कृष्ट काम किया, बल्लारपुर शहर के विकास के लिए, पूरे शहर में विकास के एक नतीजे सी बहाई उस टाइम में उन्होंने, और उसी प्रकार मेरा तो उनसे वो टाइम पे नहीं था, लेकिन जो मैं सुनता हूँ जब लोगों से बात होती है, उनका नाम जिस आदर से लिया जाता है, जिस श्रद्धा से लिया जाता है, उसी से पता चलता है कि उनका कार्यकाल कैसा रहा। या ठिकाणी आज एम बाल बैरैया जी यांच्या तैलचित्राचा अनावरण समारंभ आदरणीय नरेश बाबूजींच्या कार्यक्रमाद्वारे संपन्न झाला आणि तोही कार्यक्रम त्यांच्या जन्मदिवशी संपन्न झाला। हा एक दुर्दैव संग्रह समजला पाहिजे। आपणास सर्वांना ठाऊक आहे की आंध्र प्रदेशातील त्यांची जन्मभूमी सिद्धिपेठ जरी असली तरी बल्लारपूर हे त्यांचे कर्मभूमी त्यांनी आपल्या कर्तृत्वातून सिद्ध केलेली आहे। नुकताच पूर्ववक्त्यांनी उल्लेख केल्याप्रमाणे आणि त्यांचं जीवनपटाचं वाचन केल्याप्रमाणे एम बाल बैरैयांनी खऱ्या अर्थाने त्यांच्यामध्ये सेवाभाव जो दडलेला होता, तो त्यांच्या मध्ये असणारी सेवाभाव वृत्तीचं प्रगटीकरण त्यांनी आपल्या कृतीतून केलं, हे बल्लारशाचं बदललेलं स्वरूप सांगते। पुढे येणाऱ्यांना दिलं आणि तो धागा पुढे विकासाचा धागा ओढत आज बल्लारशाचं बदलतं स्वरूप आपल्याला पाहायला मिळत आहे। त्याच्यातच त्यांच्या एकूण प्रेमाची पावती आहे, नव्हे तर त्यांच्या कर्तृत्वाची पावती सुद्धा त्यात दडलेली आहे, असं माझं मत आहे। नए वर्ष की शुरुआत और हमारे एम बाल बैरैया जी का जन्मदिन, ये दोनों को जोड़कर नगर परिषद ने आज का ये कार्यक्रम रखा है। एम बाल बैरैया जी के विषय में बल्लारपुर के लोगों को ज्यादा बताना, जिसके बारे में सभी को जानकारी छोटे बच्चे से लगा के बूढ़ों तक, फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि आज
एक उचित काम नगर परिषद ने अपने हाथ में लेकर उसको पूरा किया है। यहाँ की परंपरा है, जितने भी भूतपूर्व नगराध्यक्ष हैं उनके तय चित्र आपके मीटिंग हॉल में लगाए जाते हैं। ये परंपरा चंद्रपुर में भी है, ये परंपरा कई नगर परिषद और महानगर पालिकाओं में, जिला परिषद में, और हमारे कलेक्ट्रेट में अगर आप जाओगे या एसपी ऑफिस में जाओगे, कौन कलेक्टर कितने साल रहा, उनका नाम क्या था, उनका वर्किंग पीरियड कितना रहा, उसका एक बोर्ड लगाया है। कुछ जगह तय चित्र लगाए जाते हैं, कुछ जगह नाम के बोर्ड लगाए जाते हैं। साथियों, जो अपने जीवन में कुछ काम करता है, चाहे वो लोक प्रतिनिधि हो या ना हो, लेकिन जीवन में जो अच्छे काम करता है, जनता के हित में करता है, जनता के लिए करता है, क्योंकि अपने लिए और अपने परिवार के लिए तो हर कोई करता है, लेकिन जनता के लिए जो करते हैं उनको लोग याद रखते हैं और जनता भी याद रखती है। उसमें से एम बालवेरे जी एक। साथियों, 1978 में पहली बार मैं चंद्रपुर बल्लारपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बना और उस समय एम बालवेरे जी हमारे साथ में पूरी ताकत के साथ इंदिरा कांग्रेस का झंडा लेकर उन्होंने हमारा साथ दिया। विधानसभा का चुनाव होने के बाद, विधायक बनने के बाद 2 महीने से ही नगर परिषद के चुनाव डिक्लेयर हुए। उस वक्त सरकार ने नगर परिषद के चुनाव डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिए थे। नगर सेवकों के बीच में से नहीं, जनता के बीच में से डायरेक्ट चुनाव हुआ। उसमें एम बालवेरे जी भारी मतों से जीते और एक काम करने वाला व्यक्ति, एक सर्वसाधारण व्यक्ति, जिनकी जन्मभूमि जरूर उस समय का आंध्र और आज का तेलंगाना है, लेकिन कर्मभूमि बल्लारपुर और चंद्रपुर जिला रहा है। उस समय गाड़ियां बहुत कम हुआ करती थी, 4 व्हीलर, बहुत कम लोगों के पास जीप या कार होती थी। बालवेरे जी शौकिया मिजाज के आदमी थे, खुशियां बांटने वाले व्यक्ति थे। अपनी जीप लेकर चंद्रपुर बल्लार से हमेशा अपने साथियों के साथ आया करते थे। उस समय मेरे चुनाव में इंदिरा जी की चंद्रपुर में मीटिंग लगी, तो बैरे जी के जीप में तो बैरे जी ने चलाया। आपके गवर्नमेंट का जो हमारा एक पुलिस ग्राउंड है, पुलिस डिपार्टमेंट का पुलिस ग्राउंड में वहाँ हेलीपैड था, वहाँ से लगा के क्लब ग्राउंड और क्लब ग्राउंड से वापस पुलिस ग्राउंड। तो एम बालवेरे जी ये जिद थी, मेरी जिद में इंदिरा जी आएंगी और मैं खुद चलाऊंगा, और उन्होंने वो अपनी जिद पूरी की। आज उनके घर में वो फोटो लगी हुई है। साथियों, विकास का दृष्टिकोण के विषय में आंध्र में जो देखकर आते थे, बोले बाबू हमारे फर्सी के रोड है। बल्लारपुर में उस समय छोटी गलियां भी बहुत थी, तो फर्सी के रोड, मैंने बोला फर्सी के रोड क्या होते, बोले ठीक है देख लो आप कैसे, और ये सीमेंट रोड से या डामर रोड से कम खर्चे में होंगे। तो फर्सी के रोड का कंसेप्ट एम बालवेरे जी ने उस समय 1978-79 में लाया और उसकी शुरुआत की। बाद में उनकी जिद थी कि नगर परिषद के प्रांगण में शिवाजी महाराज का पुतला होना चाहिए। ये शिवाजी महाराज का पुतला भी उनके ही कार्यकाल के समय में हुआ है। सीटी का जो गांधी जी का पुतला है वो भी उनके कार्यकाल में था, लेकिन वो मेरा ख्याल है कुछ कल्चरल डिपार्टमेंट से परमिशन के लिए अटक गया, तो उसका इनॉग्रेशन काफी लेट हुआ। तो उस समय शायद थे या न थे मुझे पता नहीं, लेकिन तो बाद में जो नगराध्यक्ष थे उनको उसका मौका मिला। लेकिन ये योजनाएं बालवेरे जी के समय की, बड़े बड़े रास्ते और खास करके यहाँ का जो स्टाफ था नगर परिषद का, कायदा बाद में देखते थे, ऑर्डर पहले करते। तो ये उनकी काम करने की एक शैली थी। वो उस समय जो भी सीईओ होंगे वो सीईओ साहब से कहते कि मुझे पता नहीं, कायदा देखना आपका काम है, लेकिन ये काम होना चाहिए, कायदे में बैठाओ। और जैसे
घनश्याम जी ने बोला कि 250-300 लोग एक ही ट्रेन के स्टॉप में उन्होंने परमानेंट कर दिए। हालांकि बड़ी बड़ी नगर परिषदों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो गरीब जनता के प्रति, कामगारों के प्रति, हमारे जब जब पेपर मिल में आंदोलन हुए तो झंडा पकड़ के पार बहराई जी हमेशा आगे रहते थे। तो एक काम करने वाला, आप भी हमारे सभी यहाँ के जानकार सीनियर पत्रकार लोग यहाँ बैठे हैं, क्वालिटी देंगे और वन मंत्री का फायदा लीजिए। आपके यहाँ डिपो जो है, उस डिपो में भी 10-20 एकड़ का, क्योंकि वो 150 एकड़ का है, आगे की जगह में बाल उद्यान बहुत बढ़िया हो सकता है। तो उसमें भी नगर परिषद इनिशिएटिव ले और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से अगर आपने बाल उद्यान बना दिया, मतलब गवर्नमेंट अगर पैसा डायरेक्ट दे दे उनको, तो बाल उद्यान यहाँ पे बगीचे की कमी है आपके यहाँ। अल्लाशा शहर में, चंद्रपुर में 3-4 गार्डन है, तो सवेरे जाओ तो 1500 लोग आपको मिलेंगे। 4 बजे से चालू हो जाता, लेडीज जेंट्स बच्चे सभी है। उस प्रकार की सुविधा, या कोई नजदीक में झुड़पी जंगल हो तो उसमें भी बढ़िया बाल उद्यान हो सकता है। प्रॉपर्टी नगर परिषद की नहीं रहेंगी, उन्हीं की रहेंगे, गवर्नमेंट डायरेक्ट उनको पैसा दे सकती है। ऐसे 3-4 बड़े बड़े प्रोजेक्ट। और जो हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए एक इंश्योरेंस की स्कीम बनाई थी, 50,000 तक उनको मिल सके, उसके 64 लाख रुपए भी, 65 लाख रुपए भी आज उन्होंने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए है। तो ये 2 बड़ी चीजें कामगारों, क्योंकि कामगारों का शहर है, चाहे WCL रहे, चाहे शाम में शानदार कार्यक्रम आपने लिया। और नगराध्यक्ष मैडम से अपील करूंगा कि आप एक आधे अच्छे रोड का नामकरण भी बाल बहराई जी के नाम पे करें। तो की तरह तो अंदर जो बैठेंगे वही देखेंगे।